सो प्रोफाइलिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें प्रोब को तो सिर्फ इनेबल किया जाता है। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स स्टार्ट होते हैं और इधर से हम जंप करके यहाँ भी जा सकते हैं और हमारी मर्जी है कि हम लॉजिकल प्रोफाइल बना लें इसके बाद, या हम लॉजिकल प्रोफाइल ना बनाएं, हम एंड पॉइंट ग्रुप बना लें और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएं। हम लॉजिकल प्रोफाइल बनाएं और फिर यहाँ आ जाएं। ये सारे पाथ पॉसिबल हैं, बट एट लीस्ट हमें यहाँ तक ज़रूर पहुँचना है। ये 3 स्टेप्स ज़रूर करने हैं फॉर प्रोफाइलिंग टू वर्क। Okay, so before we enable profiling, what we do is हम अपना बेस जो नेटवर्क है जिसके ऊपर हम ये करने जा रहे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम क्या बेस टोपोलॉजी है जिसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। So we have an AP that has wireless LAN controller which is integrated with ICE, और इस कंट्रोलर के पास एक्सेस है 4 VLANs की। This is what our base setup is: 110 VLAN, 120, 130 and 140. 140 is connected with internet. 130 is just for local communication. 110 also has internet and DC services. 120 has DC services and limited internet. इंटरनेट है लेकिन लिमिटेड है। तो हम बेसिकली आइस से यहाँ WLC को गाइड करते हैं कि किस यूजर को कौन से आप VLAN में ऑथराइज कर दें थ्रू ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स, which is the basic access configuration over wired network और वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड भी इन्हीं VLANs को हमारा यूज कर रहा है। अच्छा, अब इस AP के साथ लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई IoT सेंसर है। ये IoT सेंसर हमारे AP के साथ आके कनेक्ट होता है और यहाँ पे हमने एक SSID बना दिया। लेट्स से वो SSID IoT डिवाइसेस के लिए है, वी कॉल इट IoT, ताकि तमाम IoT डिवाइसेस उसी पे कनेक्ट हों। अब ये सेंसर जब AP पे आके कनेक्ट होगा तो अगर आपने SSID के ऊपर MAC फिल्टरिंग इनेबल कर दी, इफ MAC फिल्टरिंग इज enabled on SSID, तो क्या होगा कि WLC उसके MAC एड्रेस को थ्रू रेडियस आइस की तरफ पुश कर देगा कि बताओ इस MAC के साथ क्या करना है। रेडियस एक्सेस रिक्वेस्ट ट्रिगर हो जाएगी if you enable MAC filtering on it. So as soon as the sensor connects to the SSID, its MAC will be sent to the ICE, और ICE के ऊपर अगर हमने प्रोफाइलिंग इनेबल की हुई है और उस प्रोफाइलिंग के अंदर हमने रेडियस की प्रोब मिनिमम इनेबल की हुई है, तो इसका जो MAC एड्रेस है वो लर्न कर लिया जाएगा, MAC लर्न हो जाएगा और उस MAC का OUI लर्न हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। वो हमारे पास लर्निंग हो जाएगी थ्रू रेडियस प्रोब यहाँ आइस में। बट based upon the already created profiles and conditions in ICE, remember ये जो प्रोफाइलिंग रूल्स हैं और जो कंडीशंस हैं ये ICE में बने हुए भी तो आए हैं। ये तीनों सेगमेंट्स प्री कॉन्फ़िगर्ड भी आए हुए हैं ICE में। ये ऐसा नहीं है कि आप ही पहली कंडीशन ऐड करेंगे, आप ही पहली प्रोफाइलिंग पॉलिसी रूल ऐड करेंगे, आप ही पहली प्रोफाइलिंग पॉलिसी ऐड करेंगे। ये बहुत सारे बने हुए भी आते हैं ICE में। तो अगर तो आपका जो MAC एड्रेस है
वो नॉन मैक है, इन तमाम कंडीशंस और रूल्स के अंदर कहीं ना कहीं वो मैप हो गया, तो सिर्फ प्रोफाइलिंग इनेबल कर देना और रेडियस प्रोब इनेबल कर देने से ही आपका मैक अप्रोप्रिएट प्रोफाइल में का हिस्सा बन जाएगा। यानी आपकी प्रोब से मैक लर्न हुआ और वो जाके किसी ना किसी प्रोफाइल्ड कैटेगरी का हिस्सा बन गया, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑथराइजेशन पॉलिसी। सो ये एक ऐसा स्टेप भी हो सकता है कि योर मैक कम्स and gets profiled based upon already created profiles, and you just move on and start doing authorization. It can be that simple as well. But sometimes जो मैक आएगा हो सकता है वो इन कंडीशंस में से, इन प्रोफाइलिंग्स में से, रूल्स में से गुजरने के बाद किसी अप्रोप्रिएट कैटेगरी का हिस्सा ना बने, तो आखिरकार फिर आइस उस मैक को किस में फेंक देगा? अननोन में। आइस का सिस्टम उसको अननोन पूल में फेंक देगा। और अगर वो कोई नोन पूल होगा तो हो सकता है उसको विंडोज की मशीन्स के पूल में ऐड कर दे, उसको लाइनक्स में ऐड कर दे, उसको एप्पल डिवाइसेस में ऐड कर दे, अगर मैक से या उसके साथ आने वाले डेटा से उसको कुछ एक्स्ट्रा क्लू मिल गया तो, या एंड्रॉयड में ऐड कर दे। बट अगर कहीं एग्जिस्टिंग कंडीशन से बात नहीं बनेगी तो वो मैक अननोन में आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी डिवाइसेस को जो कि इन कंडीशन से नहीं क्वांटिफाई हो रही, आइडेंटिफाई हो रही, तो आप उनके लिए फिर जाहिर है अपनी कंडीशन बनाएंगे, अपना रूल बनाएंगे, अपनी प्रोफाइलिंग पॉलिसी बनाएंगे, आप उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में इजाफा करेंगे। तो हम वही करने जा रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में इजाफा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोब से हमें मैक मिलने जा रहा है वो मैक हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशंस से प्रोसेस होने के बाद किसी मीनिंगफुल या रेलेवेंट कैटेगरी का हिस्सा नहीं बनने वाला। और वो मैक एक आईओटी सेंसर का है। सो मैक आएगा एपी के पास, डब्ल्यूएलसी से आइस के पास, मैक लर्न हो गया, तमाम प्रोफाइलिंग कंडीशंस, रूल्स, पॉलिसीज में किसी जगह क्वांटिफाई नहीं हुआ तो इवेंचुअली अननोन में आ गया। हमारा काम ये होगा कि हम उसको किसी भी एट्रीब्यूट की बिना पर, किसी भी निशानी की बुनियाद पर हम उस मैक को किसी मीनिंगफुल कैटेगरी के अंदर लोड कराएं, ताकि उसकी बेस पर बाद में हम ऑथराइजेशन प्रोफाइल की कंडीशन मेकिंग और मैपिंग कर सकें। तो ये हमारी एक केस स्टडी है जिसको हमने डिप्लॉय करना है। सो बिफोर वी इनेबल मैक फिल्टरिंग, हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी टोपोलॉजी को। पहले ये सेंसर कनेक्ट हो जाए एपी के साथ, डब्ल्यूएलसी पर आ जाए और अप्रोप्रिएटली जिस भी वीलैन का हम तयन करेंगे उसमें चला जाए। पहले प्लेन कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेते हैं, बेसिक कनेक्टिविटी, और उसके बाद फिर हम इसको ऑनबोर्ड करते हैं आइस के ऊपर। सो WLC के ऊपर हमारे पास WLANs हैं। इनमें एक WLAN IoT बना दिया गया और इसका स्टेटस इस वक्त इनेबल्ड नहीं है और इस पर मैक फिल्टरिंग भी इनेबल नहीं है। इस पे बेसिक प्रीशेड की ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। देयर इज नो मैक फिल्टरिंग, सो इट विल नॉट रेफर टू आइस। हम इसको इनेबल करते हैं एंड यू कैन सी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, जहां आप मुझे देख सकते हैं उस विंडो में, यू कैन सी द लैब सेटअप एज वेल, and in the lab setup you will be able to see an IoT sensor added in the topology, and that IoT sensor has a temperature control, a temperature sensor and humidity sensor attached with it. तो हम उसी सेंसर को, जो कि एक वाईफाई बेस्ड सेंसर है, उसको अपने नेटवर्क के ऊपर ऑनबोर्ड करते हैं। सो एट द मोमेंट there is no client connected to WLC. We enable this IoT SSID
और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स में कोई डिवाइस आई. सो वी कैन सी अ डिवाइस विच इज देयर. ये उसका मैक एड्रेस है. मैक एड्रेस को हम नोट कर लेते हैं और कनेक्ट होने के बाद इस डिवाइस को 172.16.130 के पूल से आईपी मिला. और 130 का जो पूल है वो है जिसमें सिर्फ डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं, उसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं है. और इस सेंसर को टेस्ट करने के लिए कि ये अप एंड रनिंग हो गया है, हम एक पीसीबी कनेक्ट करते हैं इसके साथ, इसी IoT SSID के साथ. और हम देखते हैं कि कनेक्ट होने के बाद क्या वो पीसी VLAN 130 का हिस्सा बनने के बाद इस सेंसर से कम्युनिकेट कर सकता है बिफोर इन्वॉल्विंग आइस. सो फार वी हैव वन क्लाइंट. अब हम अपनी एक IoT SSID के ऊपर मशीन को भी कनेक्ट कर लेते हैं. So let's see if we have two clients now. So this is the IP address of the machine, MAC address, sorry, of the machine. Let's record it. This is PC, this is the sensor. दोनों को IP सेम सबनेट में से मिल गया. और अब हम देखते हैं कि क्या हम इस सेंसर को पिंग कर सकते हैं. So we are able to ping 130.4 IP and 130.5 is the IP of this device itself. So these sensors basically are web enabled. So अगर हम सेंसर को ओपन करें तो अगर उसका वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है तो वी आर एबल टू रीड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ दिस रूम एट द मोमेंट. So basic functionality now is there. They can communicate with each other. But what we can do now is कि हम इसको आइस के जरिए इन एंड पॉइंट्स को कंट्रोल करें. हम चाहें तो ये नेटवर्क से कनेक्ट हो वरना ना हो. तो आइए अब हम इस कंट्रोल को आइस के हवाले कर देते हैं सिर्फ यहाँ पर मैक फिल्टरिंग को इनेबल करके. So let's enable MAC filtering on this SSID. We are on IoT. We are enabling MAC filtering, and obviously we will use ICE as our AAA server, and we will check this allow AAA override. Apply. So as the MAC filtering is enabled, अब हमारे पास ICE के अंदर अगर हम radius logs देखें तो हमारे पास रिक्वेस्ट आनी चाहिए. सो ट्रस्टेड मैक्स की बुनियाद पर VLAN 110 की ऑथराइजेशन मिल गई मैक 2E68 को. 2E68 मैक एड्रेस इज ऑफ द PC. हम पॉलिसीज में चलते हैं और देखते हैं कि किस पॉलिसी की बुनियाद पर ये एक्सेस मिली है. सो auth Z for trusted MACs is there. ये हमारी वायरलेस मैप या वायर्ड मैप की जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये तब से ये कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है. और this is for wired and this one is for wireless. And this one is for wireless. But here we are looking at the guest endpoints. This is for guest access. Down here we have another wireless auth Z available, जो wireless map को देख रही है और trusted MACs को देख रही है. और based upon this combination हम VLAN 110 दे रहे हैं.
let's change it and make it VLAN 130 so that the PC is onboarded on VLAN 113 instead of VLAN 110, because we want them in the same VLAN, which is 130. So ये कर लेने के बाद what we can do is हम इसकी रीऑथेंटिकेशन करा लेते हैं यहीं से, ताकि PC जो है वो appropriate VLAN को पकड़ ले. So session reauth, इस reauth के हो जाने के बाद it is allocated in VLAN 130 now, but we can see that the other MAC address, which is 37FD, is not being granted any access. The reason is कि इसका जो MAC address है, that MAC address is not part of trusted MACs, जिसकी बुनियाद पर हम वहां पर authorization बनाकर बैठे हुए हैं. It is not part of trusted MACs. ये इस वक्त किस जगह प्रोफाइल हुआ, हम देखते हैं कि ये मैक एड्रेस आइस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई हुआ. एंड द प्रीरेक्विजिट फॉर दिस इज कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर प्रोफाइलिंग ऑन हो, और जब भी आप प्रोफाइलिंग फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो इट एक्चुअली रीलोड्स द होल सर्विसेज, होल bunch of services, and it takes around 10 to 15 minutes to come back. So in order to avoid that delay, हमने अपनी जो प्रोफाइलिंग की सर्विस है उसको चेक करके अप्लाई किया हुआ है, उसको ऑन किया हुआ है. So let's verify that if this PSN has profiling service enabled. So iStrainer node और iStrainer node के ऊपर we have this profiling service enabled. We just enabled it and pressed save. It took 10 to 15 minutes to respond back. और प्रोफाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाएं तो हमारी ये प्रोब्स एनेबल की गई हुई हैं, और इनमें से ये जो रेडियस प्रोब है दिस इज आल्सो एनेबल्ड, बेस्ड अपॉन व्हिच वी एक्चुअली गैदर द मैक एड्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर. सो दिस इज द प्रोफाइलर एनेबलमेंट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज देयर. अब ये तो ऑन है, तो उसकी बुनियाद पर क्या इस मैक एड्रेस के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हुई, उसको देख लेते हैं. सो लेट्स गो टू एंड पॉइंट्स, बिकॉज एनी न्यू मैक एड्रेस आइस लर्न्स उसको ये अपने सिस्टम का हिस्सा तो बना देती है, और आइस की PSN ने इसको जो एंड पॉइंट प्रोफाइल एलोकेट की है दैट इज अननोन. यानी बहुत सारी कंडीशंस और रूल्स के होने के बावजूद इस मैक एड्रेस के बारे में कोई क्लू सिस्टम के पास नहीं था, और इवेंचुअली उसको अननोन का हिस्सा बना दिया गया. हम ये चाहते हैं कि जब भी ये सेंसर्स नेटवर्क में आए तो ये सेंसर्स प्रॉपरली प्रोफाइल हों, और उस प्रोफाइल्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम कोई ऑथराइजेशन पॉलिसी अप्लाई कर दें. अब इस मैक पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इसके एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी चीजें नजर आती हैं. हमें इसका मैक नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि ये किस SSID पे कनेक्ट है, बहुत सारी चीजें हमें इसमें नजर आ रही हैं. लेकिन मैक की बुनियाद पर तो मैं प्रोफाइलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो फिर मुझे हर मैक के लिए करना पड़ जाएगा. अगर मैं मैक मैचिंग की बुनियाद पर काम शुरू करूं तो वो कंडीशन तो बहुत वियर्ड होगी, और वो किसी एक यूनिक केस के लिए ही वर्क करेगी, ब्रॉडर केसेस को केटर नहीं करेगी. तो हमें कोई ऐसी चीज इसमें ढूंढनी है जो ब्रॉड केसेस के लिए वर्क करे, यानी तमाम सेंसर्स के लिए यकसा वर्क करे. तो उसमें अगर हम देखें तो हमें एक OUI की फील्ड मिलती है, उसके अंदर एक्सप्रेस इफ इनकॉर्पोरेशन
लिखा हुआ है, जिस कंपनी का ये मैक एड्रेस है। सो ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मैक है। और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के मजीद सेंसर्स कनेक्ट होंगे तो ये चीज़ उनमें कॉमन होगी। तो हम इसको अपनी प्राइमरी की मान लेते हैं और इस प्राइमरी की को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो OUI आइडेंटिफाई हुआ है इसके लिए वो ये है। तो अगर अब मल्टीपल सेंसर्स यहाँ पर लगेंगे तो उन तमाम सेंसर्स के जो OUI हैं हम एज्यूम करते हैं कि वो एक्सप्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। सो लेट्स बेस्ड अपॉन दिस मेक अ कंडीशन। पहला स्टेप हम इसके लिए एक कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन टू मैच OUI, ये करते हैं। सो लेट्स गो टू वर्क सेंटर्स। वर्क सेंटर्स में प्रोफाइलर के अंदर हम पॉलिसी एलिमेंट्स में आते हैं। वर्क सेंटर में पॉलिसी एलिमेंट्स, प्रोफाइलर कंडीशंस। आप देखिए यहाँ बेतहाशा कंडीशंस हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरी की डिवाइसेस को मैच करने के लिए बनी हुई हैं। इनमें से किसी कंडीशन में हमारा वो मैक नहीं मैच हुआ, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका, यही वजह है कि उसको अननोन में फेंक दिया गया। तो यहाँ हम अपनी एक कंडीशन क्रिएट करते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं IoT सेंसर एक्सप्रेस इफ ऑर्गेनाइजेशन के। इस कंडीशन ने किस चीज को मैच करना है जिसकी बुनियाद पर ये कंडीशन येस और नो रिटर्न करेगी। तो हम टाइप में मैक कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, SNMP से लर्न एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमारे पास पॉपुलेट हो रहे हैं या नहीं। तो हम मैक फैमिली पर क्लिक करते हैं और या तो मैं एक स्पेसिफिक मैक के इक्वल एक कंडीशन बना सकता हूँ, but that will be very specific to single use case. So instead हम OUI यूज करते हैं और exactly equals कहने की बजाय हम कह देते हैं contains, ताकि वो string अगर उसमें कोई माइनर से चेंज भी आता है तो वो वर्ड एग्जिस्ट करता हो तो हम उसको तब भी मान लें कि ये सेंसर ही है। और इसके अंदर हम जो OUI हमने वहां से पिक किया था वो पास कर देते हैं कि अगर OUI में ये चीज मौजूद हो। इवन हम इतना भी कह सकते हैं कि हमें ये चीज अगर उसमें मिल जाए। डिस्क्रिप्शन टू मैच एक्सप्रेस इफ सेंसर्स। तो कंडीशन हमने बना ली। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें प्रोफाइलर पॉलिसी बनानी है जिसके अंदर हमें रूल बनाना है और उस रूल के अंदर हमें कंडीशन को कॉल करना है और इस रूल ने एक सर्टेनिटी फैक्टर की बुनियाद पर पॉलिसी के साथ स्टिच करना है उस मैक को लेटर ऑन। सो लेट्स गो फॉर दिस स्टेप नाउ। So as the sensor now is connected with WLAN but IP एड्रेस इज नॉट देयर क्योंकि आइस ने उसको कनेक्टिविटी ऑथराइज नहीं की हुई। सो हमारी जो मशीन पहले उससे रीडिंग्स ले सकती थी वो मशीन अब उससे कम्युनिकेट नहीं कर सक रही क्योंकि वो सेंसर अब नेटवर्क का ऐसा नहीं है अभी तक। इसको हमें नेटवर्क पर लाना है दोबारा थ्रू आइस। सो द कंडीशन इज क्रिएटेड। अगर हम देखना चाहें तो हम क्विक फिल्टर के अंदर यहाँ पे IoT सर्च करें अगर तो हमें हमारी कंडीशन लिस्ट में से मिल जाएगी जिसमें हमने कहा है कि OUI contains expressive
सो कंडीशन IoT सेंसर के लिए बन गई। अब हम वर्क सेंटर में चलते हैं एंड वी इंस्टेड ऑफ पॉलिसी एलिमेंट्स वी गो फॉर प्रोफाइलिंग पॉलिसीज। यहाँ पे अगर आप प्रोफाइलिंग पॉलिसी देखें तो वो भी बहुत सारी बनी हुई हैं। बट ऑब्वियसली उनमें से अननोन जो प्रोफाइलिंग पॉलिसी है उसमें उस हर मैक को भेज दिया जाता है जो किसी अप्रोप्रिएट कंडीशन का हिस्सा ना बने।